दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। वरंगल में नीट 2026 पेपर लीक के खिलाफ आईवाईएम और एसआईओ का पुरअमन एहतजाज। वरंगल के इलाके निकलागट्टा में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुजस्समा के करीब आइडियल यूथ मूवमेंट आईवाईएम की जानिब से स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ के इश्तिराक से नीट 2026 पेपर लीक के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा, नौजवानों और समाजी कारकुनों ने शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी मुजाहरा की सदारत आईवाईएम कन्वीनर वरंगल सैयद निजामुद्दीन ने की। इस मौके पर आईवाईएम के जिम्मेदारान खलील रब्बानी और मोहम्मद शहबाज ने खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि नीट 2026 पेपर लीक में मुलव्विस तमाम अफराद और तालीमी माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में तलबा के तालीमी मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों को इबरतनाक सजा मिल सके। Always there is an organization, a government or some or the other party which is trying to deviate people and deviate students from their success. People and parents who have been struggling a lot for achieving what their students have to become, they are not able to achieve. And coming towards the paper leak, who is answerable to this question where students are asking that they have studied over years of time, long term, they have taken lot of struggle, have went through, and now that paper has leaked, exams is cancelled. Who is answerable to this? What is NTA doing on this? What is government doing on this? Here, Students Islamic Organization and Ideal Youth Movement have gathered here to address this issue and answer all of the questions which are being raised by students. We are requesting every officials to take the necessary actions on it. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अम्बेडकर सर्किल के पास नीट पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट के लिए हम लोग गैदर हुए हैं। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं और ये सवाल खड़ा करते हैं कि ये हर साल पेपर लीक होता जा रहा है, लेकिन कभी कभी बाहर आते जा रहा है। ये स्टूडेंट्स हालांकि साल भर और ड्रॉप लेते हुए अपने नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। किसी माँ बाप अपने ज़मीन बेचकर या फिर लोन उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसे एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसे पेपर लीक करने के लिए सही नहीं है। They are playing with the future citizens of India। जो भी इसके रीज़न है, जो पेपर लीक करे हैं, उन लोगों को हैंग कर देना है। They should be hanged till death because they are playing with the future of Indian citizens। और जो भी स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन करें पढ़ने के लिए, वो अपना टाइम और पैसा इसके ऊपर गंवाए, वो लोग को क्या गवर्नमेंट आंसर देती, ये आंसर देना है। और ऐसे अनएजुकेटेड गवर्नमेंट्स को अपन वोट डाल के जिताते तो अपने स्टूडेंट्स ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो कभी भी एक एजुकेटेड गवर्नमेंट लीडर को अपन सेलेक्ट कर लिए तो अपनी फ्यूचर अच्छी रहती। अनएजुकेटेड लोगों को पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं रहती और पढ़ाई क्या चीज़ है वो नहीं मालूम होता। सो अपन नेक्स्ट टाइम से अच्छी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लेके, अच्छे लोगों को अपन एक लीडर बना लेके, एक अच्छी गवर्नमेंट को अपन बना लेके चलेंगे। मुखर्ररीन ने कहा कि मुल्क भर के लाखों तलबा साल भर सख्त मेहनत, ज़हनी दबाव और उम्मीदों के साथ इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, लेकिन बार बार होने वाले पेपर लीक्स न सिर्फ तालीमी निज़ाम की शफ़ाफ़ियत पर सवालिया निशान बन रहे हैं, बल्कि तलबा के एतिमाद और मुस्तक़बिल को भी मुतासिर कर रहे हैं। इस मौका पर एसआईओ के जिम्मेदार तजम्मुल अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक की वजह से हजारों तलबा की मेहनत मुतासिर हुई है और नौजवान शदीद ज़हनी अजियत और बेचैनी का शिकार हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक बाअसर अनासिर और तालीमी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये सिर्फ एक इम्तिहान का मसला नहीं, बल्कि मुल्क के तालीमी निज़ाम की शफ़ाफ़ियत, तलबा की एतिमाद और उनके रोशन मुस्तक़बिल का मामला है, जिस पर हुकूमत को फौरी संजीदगी के साथ कार्रवाई करते हुए इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए, ताकि तलबा में एतिमाद बहाल हो सके। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए दस्तूरन्यूज़.com।